नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और खबर उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। संगम घाट पर पहुंचे भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, सीएम योगी भी साथ में मौजूद। संगम में लगाई डुबकी, क्या पूजन अर्चन। 10 फरवरी के बाद कांग्रेस नेता जाएंगे महाकुंभ। राहुल और प्रियंका गांधी के भी पहुंचने की चर्चा। कांग्रेस नेता भी संगम में लगाएंगे डुबकी। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर भाजपा और सपा के तकरार के साथ चुनाव प्रचार थमा। आज रवाना हो रही पोलिंग पार्टियां। फतेहपुर में 2 मालगाड़ियों में आपस में टक्कर, गार्ड डिब्बा और इंजन पटरी से उतरे, अपलाइन बाधित। रेलवे अधिकारी जांच में जुटे। यूपी पुलिस ने लॉन्च की साइबर वेबसाइट, मिलेगी सुरक्षा, संसाधन तथा सेवाओं की जानकारी। सभी जिलों में साइबर क्राइम थानों और हेल्प डेस्क की स्थापना। फरवरी में अप्रैल सा एहसास करा रहा मौसम, आज से होगा बदलाव। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, तापमान में उतार चढ़ाव रहेगा जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी कल प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। 10:05 पर पहुंचेंगे प्रयागराज एयरपोर्ट। सुबह 10:10 पर जीपीएस हेलीपैड जाएंगे। सुबह 10:45 पर जाएंगे अरल घाट और 10:50 पर अरल घाट से महाकुंभ के लिए। अरल घाट से 10:50 पर महाकुंभ के लिए रवाना होंगे और 11 बजे से लेकर 11:30 बजे तक संगम घाट पर स्नान करेंगे और 11:45 पर नाव से पहुंचेंगे अरल घाट। अरल घाट डीपीएस हेलीपैड वापस जाएंगे और हेलीपैड से प्रयागराज एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। 12:30 बजे नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। कल प्रयागराज का दौरा है प्रधानमंत्री का। 10:05 पर प्रयागराज पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ग्यारह बजे से लेकर 11:30 बजे तक संगम घाट पर रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। अनिकेत, प्रधानमंत्री मोदी कल प्रयागराज के दौरे पर पहुंच रहे हैं, पूरी तैयारियां उनके आगमन को लेकर हो चुकी हैं। त्रिवेणी तट पर पहुंच गए तो लगातार कहीं ना कहीं आस्था की डुबकी तमाम जो श्रद्धालु तमाम सनातनी है त्रिवेणी तट पर पहुंच रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं आस्था की डुबकी तमाम जो श्रद्धालु तमाम जो सनातनी है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पहले भी देखने को मिला था, जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं वो भी प्रयागराज पहुंचे थे, अपनी पत्नी के साथ उन्होंने संगम में डुबकी लगाई थी। और अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल वहां पहुंच रहे हैं। और आज बात करें गरिमा व्यवस्थाओं की, तो निश्चित तौर पर जिस तरह से जो भीड़ देखने को मिल रही है उस भीड़ को ध्यान में रखते हुए जो प्रधानमंत्री का दौरा है, तो उस दौरे को ध्यान में रखते हुए जो तमाम जो आवश्यक जो तैयारियां की जानी थी, चाहे सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए या फिर पूरा जो प्रोटोकॉल हो उसकी बात की जाए, तो कहीं ना कहीं उसका इंतजाम पूरा मेला प्रशासन हो या फिर वहाँ के जो एसएसपी है उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है और लगातार वहाँ का निरीक्षण भी किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री कल नरेंद्र मोदी वाराणसी के माफ कीजिएगा प्रयागराज पहुंचेंगे और वहाँ पर त्रिवेणी के तट पर वो डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे आस्था की। गरिमा, बिल्कुल, पूरी तैयारियां प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर कर ली गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी खास इंतजाम किए गए हैं। शुक्र आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो कल प्रधानमंत्री मोदी का प्रयागराज का दौरा है।
और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हरदोई से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर कैबिनेट मंत्री पर अभद्र टिप्पणी मामले में मुकदमा दर्ज। ओम प्रकाश राजभर पर की थी अभद्र आपत्तिजनक टिप्पणी। अध्यापक शुभेंद्र वर्मा पर लोनार कोतवाली में दर्ज मुकदमा। आगमन को लेकर फेसबुक पर की थी अभद्र टिप्पणी। सतीश वर्मा ने दर्ज कराई लोनार कोतवाली में एफआईआर। लोनार कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो ये बड़ी जानकारी हरदोई से आपको हम बता रहे थे। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं। इस बीच लखनऊ से एक बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। 10 फरवरी के बाद आपको बता दें, कांग्रेसी नेता को लेकर अहम खबर। राहुल और प्रियंका गांधी के भी पहुंचने की चर्चा है। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत नेता जाएंगे महाकुंभ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेसी नेता भी संगम में लगाएंगे डुबकी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, कांग्रेसी नेता भी संगम में लगाएंगे डुबकी। लखनऊ से बड़ी खबर। 10 फरवरी के बाद कांग्रेसी नेता महाकुंभ पहुंचेंगे। राहुल और प्रियंका गांधी के भी पहुंचने की चर्चा सामने आ रही है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेस नेता भी संगम में लगाएंगे डुबकी। प्रदेश अध्यक्ष भी जा सकते हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। अनिकेत, कांग्रेसी नेता भी संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंच सकते हैं। बताया जा रहा है 10 फरवरी के बाद राहुल प्रियंका के साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी जा सकते हैं। पूरी जानकारी क्या है इसको लेकर? अगर बात की जाए सनातन सभ्यता के महापर्व विश्व महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज के संगम पर किया जा रहा है। अगर बात की जाए, तमाम जो राजनेता हैं वो लगातार प्रयागराज के संगम तक पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का जो प्रस्तावित दौरा 10 फरवरी के बाद बताया जा रहा है, गरिमा की कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं, उनके नेतृत्व में जो नेता है कांग्रेस के, वो संगम पहुंचेंगे और प्रयागराज की त्रिवेणी तट पर आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। हालांकि गरिमा अगर बात करें तो ये फिलहाल अभी प्रस्तावित दौरा है। हालांकि 10 फरवरी को प्रदेश अध्यक्ष के साथ में और कौन कौन लोग संगम के तट पर पहुंचेंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये जरूर है, अगर बात की जाए आस्था के सैलाब जिस तरह से लगातार सनातनी है वो आस्था की डुबकी लगाने में त्रिवेणी के संगम तट पर पहुंच आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, और ऐसे में कांग्रेस उसके पीछे नहीं छूट रहना चाहती है। तो साफ तौर पर कहना चाहिए प्रस्तावित दौरा बताया जा रहा है कि 10 फरवरी के बाद में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साथ में तमाम जो नेता है कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के, वो प्रयागराज पहुंचेंगे और त्रिवेणी के संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे महाकुंभ के पर्व में। शुक्रिया निकेत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम खबर के लिए। बड़ी जानकारी आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी जानकारी। 10 फरवरी के बाद कांग्रेसी नेता भी महाकुंभ पहुंच सकते हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेसी नेता भी संगम में लगाएंगे डुबकी।
फतेहपुर से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर मालगाड़ियों में आपस में टक्कर हो गई। गार्ड डिब्बा और इंजन पटरी से उतरे हैं। ट्रैक पर सिग्नल न मिलने से खड़ी थी मालगाड़ी और पीछे से दूसरी मालगाड़ी जा टकराई है। दो मालगाड़ियों में आपस में टक्कर, अप लाइन बाधित। रेलवे अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। रेलवे के व्यावसायिक कॉरिडोर का मामला है। खाका कोतवाली क्षेत्र के पांभीपुर की पूरी घटना सामने आई है। फतेहपुर से बड़ी खबर, दो मालगाड़ियों में आपस में टक्कर बताई जाती है। दो मालगाड़ियों में आपस में टक्कर बताई जाती है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एटा से खबर है, हत्या कर रस्सी से बांधकर शव फेंका गया। सरकारी ट्यूबवेल के पास खेतों में मिला शव। 35 वर्षीय मृतक राजेंद्र कासगंज का है निवासी और सूचना पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। फॉरेंसिक टीम घटना की कर रही जांच। मृतक एटा में रहकर करता था पल्लेदारी। 24 तारीख से लापता था राजेंद्र। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, एटा से बड़ी जानकारी, हत्या कर रस्सी से बांधकर फेंका गया शव।
और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरदोई से खबर, पुल से गिरी तेज रफ्तार कार, हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, हरदोई से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और लखीमपुर से हरदोई बारात जा रहे थे लोग, घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया। पिहानी कस्बे के भैंसटा सई नदी पुल के पास की पूरी घटना सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। हमीरपुर से खबर, किशोरी के पेट से निकला 2 किलो बालों का गुच्छा। 1 साल की उम्र से बाल खाने की किशोरी को लगी थी लत। 5 साल तक बाल और अगली खबर हमीरपुर से आपको हम बताते हैं, जहां पर किशोरी के पेट से 2 किलो बालों का गुच्छा निकला। 1 साल की उम्र से बाल खाने की किशोरी को लगी थी लत। 5 साल तक बाल खाने से पेट में बाल इकट्ठा होकर गुच्छा बन गया। पेट दर्द की समस्या से जूझ रही किशोरी का हुआ ऑपरेशन। किशोरी के ऑपरेशन के बाद निकला बालों का गुच्छा। 2 किलो बालों का गुच्छा देखकर डॉक्टर व परिजन दंग रह गए। सदर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली है किशोरी। मुख्यालय के निजी अस्पताल में हुआ किशोरी का ऑपरेशन। एक्चुअली में ये केस मेरे पास जब आया 10 दिन पहले, तो ये इंडोस्कोपी करा के आया है। तो उसमें मुझे मिला है बाल इसके पेट में है, जिसको एक बीमारी बोलते हैं ट्राइकोविजॉय। और इसमें होता क्या है कि बच्चा बाल खाता रहता है और वो जाके स्टमक, कहने का मतलब खाने की थैली और नली में, उसमें जाके फंस जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो इंडोस्कोपी में जब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कानपुर से खबर, उर्सला में डीएम के निरीक्षण से हड़कंप मचा। डीएम के निरीक्षण में सीएमओ नदारद मिले हैं। लगभग 2 दर्जन कर्मचारी भी अनुपस्थित मिले। डीएम जेपी सिंह ने सभी का वेतन रोकने का दिया आदेश। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर सभी का वेतन रोकने के आदेश दिए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, कार्यालय कानपुर नगर का आज निरीक्षण किया गया मेरे द्वारा प्रातः 10:10 के आसपास, 10 से 10:20 के बीच में। तो यहाँ पे सीएमओ साहब खुद एब्सेंट हैं 10:20 तक, उसका कोई कारण नहीं है।
उसके अलावा कुल मिला के करीब 101 लोग हैं सीएमओ को मिलाकर जिनके रजिस्टर में नाम है या होने चाहिए। उसमें से करीब 34 लोग एब्सेंट हैं। 10 डॉक्टर्स में से जो यहाँ तैनात है उसमें से 5 डॉक्टर एब्सेंट हैं। आउटसोर्सिंग कर्मचारी में 8 में से 7 एब्सेंट हैं। इसी प्रकार से जो हमारे नियमित कर्मचारी हैं 43, उसमें से भी करीब 13 लोग एब्सेंट हैं। तो 1/3 स्टाफ यहाँ पर इस समय एब्सेंट है और जो टीम लीडर सीएमओ होते हैं वो खुद ही एब्सेंट हैं, क्योंकि शासन का यह निर्देश है सभी कार्यालयाध्यक्षों के लिए जो कि सीएमओ होते हैं कि 10 से 12 के बीच में पब्लिक को सुनेंगे, जनता दर्शन में बैठेंगे और लोग की समस्याओं का निराकरण करेंगे। रायबरेली से खबर है, जहां संभल के बाद जिले में निकली प्राचीन मूर्तियां 1000 वर्ष पुरानी बताई जाती हैं। मूर्तियां मंदिर की खुदाई के दौरान मिली ऐतिहासिक मूर्तियां, आकृतियों में कुछ लिखा है। ग्रामीणों का कहना है 7 फीट नीचे मिली हैं प्राचीन मूर्तियां और मंदिर का हो रहा था जीर्णोद्धार। ग्रामीण जीर्णोद्धार में प्राचीन मूर्तियां मिलने से हड़कंप मचा। डलमऊ तहसील क्षेत्र के सुरसना गांव के पास मूर्तियां मिली हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। मंदिर की खुदाई के दौरान ऐतिहासिक मूर्तियां मिली। शुरू हुआ है, उसके बाद मूर्तियां इसी के अंदर से निकली हैं। 2 तारीख को मूर्तियां निकली हैं। गांव वाले बैठ के पूजा पाठ कर रहे हैं। पुरानी मूर्तियां हैं। हमारे बुजुर्गों से हमने जानकारी ली, वो भी नहीं बता पा रहे हैं कब की मूर्तियां, और उनकी बुजुर्गों से उन लोगों ने भी जानकारी ली तो वो भी नहीं बता पा रहे हैं। कई हजार वर्षों पहले की मूर्तियां हैं। अभी तक हम लोगों ने पता नहीं लगा पाए हैं कहाँ की मूर्तियां हैं। इसमें एक लिपि भी प्राप्त हुई है। लिपि हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं किस भाषा में लिखी हुई है। और सभी गांव वाले मिलकर के, गांव समाज के और आसपास के क्षेत्रवासी मिलकर इसका जीर्णोद्धार करा रहे हैं। आने वाले समय में यहाँ पे मेला भी लगता है शिवरात्रि में, महाशिवरात्रि में। खुदाई के दौरान कितनी मूर्तियाँ निकली होंगी? ये कुल हम लोगों ने इसमें गिनती की है, करीब 50 से 51 मूर्तियाँ निकली हुई है। ये मूर्तियाँ तो 2 फरवरी को निकली। खुदाई के दरमियान इसका जीर्णोद्धार हो रहा था, उसी दरमियान ये मूर्तियाँ खुदाई के दौरान निकली हुई हैं। और मंदिर बहुत प्राचीन है। मूर्तियाँ इतनी प्राचीन है कि कोई बता ही नहीं पा रहा है कि कब की मूर्तियाँ हैं। हजारों साल वर्ष पुरानी मूर्तियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर है, मेरठ से युवती से ब्लैकमेल करने का आरोप। प्रेमजाल में फंसाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ब्लैकमेल कर युवती से हड़पे लाखों रुपए इंस्टाग्राम पर युवती से की थी। युवक ने दोस्ती हापुड़ जिले की रहने वाली है। पीड़ित युवती ने उन फोटो वायरल करने का युवती ने लगाया आरोप। थाना पुलिस में शिकायत करने पर नहीं हुई सुनवाई। युवती ने एसएसपी से की कार्रवाई की मांग। लोहियानगर थाना क्षेत्र की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मैंने भी किया, प्यार हुआ दोनों में एक साथ। मुझे शाकिर नाम का लड़का है, वो मेरे न्यूड फोटोज सबको भेज रहा है। सबको भेज दिया उसने, मेरी फैमिली को, मेरे रिश्तेदार में और मेरे गांव में। मेरा निकलना बढ़ना मौत हो गया है। मैंने 3-4 बार सुसाइड करने की भी कोशिश करी है। अगर मैंने कुछ कर लिया तो मैं सारा इल्जाम उस पर लगा दूँगी। तो कैसे दोस्ती हुई थी आपकी? इंस्टाग्राम पे दोस्ती हुई थी, समथिंग 3 साल पहले। मुलाकात कैसे हुई? वो मुझसे मिलने के लिए आया था, मेरे कमरे पे आया था। क्या करती हो आप? मैं जॉब करती हूँ हॉस्पिटल में। किस पद पर तैनात? सॉरी, किस पद पर तैनात हो हॉस्पिटल में? किस पद पे आया था? पैसे लेने के लिए आया था मुझसे। नहीं, आप हॉस्पिटल में क्या काम करती थी? मैं नर्सिंग स्टाफ हूँ। मैं ऑपरेशन थिएटर में काम करती हूँ। आपने इसकी शिकायत थाना पुलिस में की थी? हाँ, मैंने मेडिकल थाना में की है और लोहियानगर थाने में भी की है, और अब एसएसपी सर से भी कंप्लेंट्स करिए यहाँ भी आके। क्या कार्रवाई करी? सर ने कंप्लेंट्स कर दी है, उसको अरेस्ट करने के लिए बोला है। कौन से थाना क्षेत्र का रहने वाला? सर ये मदीना मस्जिद के पास है, लोहियानगर थाना। आगरा से खबर है, बिन मौसम बरसात से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश के चलते चबेल मार्ग पर दलदल की स्थिति है। फंस रहे आवागमन करने वाले वाहन। यूपी एमपी को पुल पर लोगों को हो रही परेशानी।
वाहन फिसलने से निकलने में हो रही परेशानी पर नाहट क्षेत्र के चंबल नदी घाट का पूरा मामला सामने आया है। और इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर प्रेस वार्ता हुई। बड़ी खबर आपको बता दें, मिल्कीपुर चुनाव से पहले सपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, भाजपा का लोकतंत्र पर भरोसा नहीं, अहम बातें सामने आई हैं। भाजपा लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। सपा ने मतदान से 5 बिंदुओं पर उठाया सवाल। समाजवादी पार्टी की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, बूथ लेवल तक पहुंच चुका है पुलिस आतंक। लखनऊ से खबर, मिल्कीपुर चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर अहम खबर सामने आई है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ संझा। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।